सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। ब्रिक्स के मीटिंग्स अभी चल रहे हैं। फिलहाल ये अभी 3 दिन तक ये इसका एक शेड्यूल था और ये ट्यूसडे से को स्टार्ट हुआ। बेसिकली ये 3 दिन तक चलने वाला है। तो अभी इस ब्रिक्स के मीटिंग्स में क्या क्या चीज़ें अभी चीज़ बाहर आई है, ये हम बात करने वाले हैं। और इस मीटिंग्स की क्या इम्पोर्टेंस होने वाली है, और इस मीटिंग्स के लिए के रिगार्डिंग हम बात करें तो इंडिया के लिए किस तरीके से ये फ़ायदा पहुंचाने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करेंगे हर एक पॉइंट पर। और इसमें जो मेंबर्स ऐड किए गए हैं, है ना? फिलहाल तो ये अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन जो ऐड ऑन होगा ये आपका जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। तो पाँचों देश के बारे में सॉरी 6 हम देश के बारे में बात करने वाले हैं जो ऐड ऑन किए गए हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं इंडिया के ऊपर, ये भी हम बात करने वाले हैं हर तरीके से। ठीक है? तो जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया का भी ये जो सॉरी ब्रिक्स का जो है ना, ये अभी 15th समिट अभी आपका हो रहा है ना? जो कि ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ है और ये आपका 3 दिन तक चलने वाला है। ठीक है? अभी तक जो है ना चीज़ें आउटपुट जो भी निकल के आ रही है, फिलहाल तो ये पॉइंट निकल के आ रहा है कि अभी ब्रिक्स के जो समिट में ये बात अनाउंसमेंट किया गया, इसमें जो 5 नेशंस पहले से है ना? तो अभी हम इसके बारे में बेसिक के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कॉन्टेक्स्ट है क्या? कॉन्टेक्स्ट ये है कि अब इसमें 6 और भी जो कंट्री है वो ऐड ऑन किए गए हैं। पहले कितने थे? पहले 5 थे। ब्रिक्स में पहले 5 नेशन थे। कौन-कौन से? तो आपके ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये भी जो बेसिकली है ना, ये जो इसमें स्टार्टिंग में आपका जब ये स्टार्ट हुआ 2006 में, तो ये आपका ब्रिक था, है ना? ब्रिक। साउथ अफ्रीका जो है 2010 को ये जॉइन करता है, ठीक है? ये हर एक मीडिया में अभी ये न्यूज़ में बना हुआ है कि 6 और नेशन, क्योंकि ब्रिक्स में जब कुछ बदलाव होते हैं और ये मेजर चेंजेज़ हैं, है ना? ये मेजर चेंजेज़ है। तो कहीं न कहीं जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी अदर पीसीएस की, तो उसके लिए खास के ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको कहीं न कहीं आपको मेंस में और प्रीलिम्स में आपको कहीं न कहीं पढ़ना होता है। थोड़ा हम इस टॉपिक में ही बात करेंगे, लेकिन ये जो मुद्दा आएगा वो लास्ट में आएगा कि एलएसी के बारे में, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में क्या बातें हुई हैं और अभी तक चीज़ें क्या निकल के आई है, ठीक है? क्योंकि अभी ये रिसेंट की जब अभी हम रिसर्च ही कर रहे थे, तो मेरे पास अभी ये चीज़ें निकल के आई, तो कोई नहीं। लेकिन थोड़ा हम बात करना चाहेंगे ब्रिक्स, जो कि अभी अफ्रीका में अभी ये कंडक्ट हो रहा है, इसका सेशन हो रहा है, और इस बार साउथ अफ्रीका जो इसको चेयर कर रहा है। वहाँ पर अभी इस ब्रिक्स का जो मेन एजेंडा जो है ना, वो ये है पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। ये आपका इस साल का एजेंडा है ब्रिक्स का। और एक हैरानी की बात ये है कि जो ब्रिक्स जो अभी जो समिट हो रहा है ना, ये 2019 के बाद में 19 के बाद में सब, क्योंकि इसके बाद तो कोविड आ गया था। तो 2019 के बाद में पहली बार ऐसा है कि जहाँ पर इंडिया के जो प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर है और जो चाइनीज़ शी जिनपिंग, ये आपस में मिले हैं। पहले भी मिल चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहले समिट नहीं वाले, पहले भी ये आपका वर्चुअल हुआ, लेकिन ये पहली बार ऐसा है कोविड-19 के बाद में जब ये पहली बार आपस में मिले हैं। और सबसे अजीब बात ये है कि दोनों के बीच में हैंडशेक भी हुए, है ना? इसके पहले आपने देखा होगा कि जो मीटिंग्स थे G20 की बात करें, वहाँ पर चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा था, ठीक है? तो उस टॉपिक पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हम यहाँ बात ये करने वाले हैं कि दोनों के बीच में हैंडशेक हुआ और क्या-क्या चीज़ आगे बढ़ी है। तो ये जो इम्पोर्टेंस है इसका, इसलिए भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि ब्रिक्स जो है ना, अपने आप में ये बनाने के पीछे एक मकसद, बहुत बड़ा मकसद ये था कि ये वेस्ट को काउंटर करने के लिए, या हम ये कहें कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्री को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। और या हम ये कहें शॉर्ट में कि ये साउथ जो कंट्री है, साउथ की हम जब बात करते हैं, यानी कि मेरे पास में अगर हम ये बोल दें कि अगर ये ग्लोब है, तो ग्लोब में जो आपका सदर्न जो पार्ट है, ये जो आपका ये लाइन के नीचे वाला जो पोर्शंस है, ये है। ये बेसिकली ग्रुप में यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, ठीक है? तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा हम ये बात कर लेते हैं कि जो मेंबरशिप है वो क्या ऐसे अचानक मिल जाती है? क्या इसके लिए टाइम लगता है? यस। देखिए, अभी अनाउंसमेंट हुआ है और इसके पहले भी बहुत सारी लाइन में है ना? तो ये कहा जा रहा है कि 40 कंट्री, 40 जो है ना, 40 देश ऐसे इंटरेस्टेड है ब्रिक्स को जॉइन करने के लिए। और उसमें से भी 19 जो देश है ना, वो अप्लाई भी कर चुके हैं फॉर्मली मेंबरशिप पाने के लिए। एक तो बहुत बड़ी बात ये है कि 40 कंट्रीज़ तो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि इस ब्रिक्स के समिट में टोटल जो मेंबर है, टोटल जो देश है, जो जॉइन किए थे, 5 जो देश है वो तो ब्रिक्स के ही मेंबर है। इसके अलावा 67 जो कंट्री है ना, उसको इनवाइट किया गया था, जो सिरिल रामाफोसा है उनकी तरफ से। और कुछ लोग वर्चुअली जॉइन किए, कुछ लोग सामने आके जॉइन किए। तो इसमें से बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, चाहे हम एशिया की बात करें, उस वो लोग जॉइन किए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा एक इश्यू क्रिएट ये हो रहा है कि जो 5 देश, सॉरी 6 5 बार मेरे दिमाग में आ रहा है। तो जो 6 जो देश है वो जो जॉइन किए, उसमें से इजिप्ट है, ठीक है? इंडोनेशिया है, यूएई, सऊदी अरबिया और कुछ अदर्स। तो ये जो आपके जो देश हैं, जो जॉइन कर रहे हैं, खासकर ईरान भी इसमें है बेसिकली। ये जो देश है, ये जो जॉइन कर रहे हैं खासकर, तो क्या इंडिया के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ सकता है? यस, पड़ सकता है।
लेकिन ये जानने से पहले थोड़ा हम बात करना चाहेंगे ये जो ब्रिक्स का समिट है, इसमें अभी तक कौन-कौन सी जो अच्छी बातें वो बाहर निकल के आई है ना? तो पहली बात तो ये है कि इसमें बात की गई है खासकर एक हाई इम्पोर्टेंस जो है बोल सकते हैं, ये दिया गया है ग्लोबल प्लेइंग फील्ड को लेकर। देखिए हम लोग जब एक टर्म यूज़ करते हैं, खासकर जब आप कभी पॉलिटी पढ़े होंगे तो उसमें आप एक टर्म यूज़ करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। उसी तरीके से ग्लोबल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या हुआ कि ग्लोबली आपको मालूम है कि किसी एक कंट्री का डोमिनेंस ना हो, किसी एक ग्रुप का डोमिनेंस ना हो, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में देखा जाए फिर से एक सिचुएशंस आ गया कि जो पूरा एक वर्ल्ड है 2 गुटों में बँट सा रहा है ना? जिसमें से कह सकते हैं एक साइड में रशिया है, चाइना है, इंडिया अभी भी देखा जाए तो एक न्यूट्रल स्टांस अभी तक लेता आ रहा है ना? तो ग्लोबल प्लेइंग फील्ड एक तैयार करने के लिए कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कि मतलब जो रेस डेवलपमेंट है उसमें पीछे हो जाए। इसके बाद में एक बहुत बड़ा फ़ोकस रखा गया है इस वर्ड पे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ये बहुत पहले चलता आ रहा है, ठीक है? और इस ब्रिक्स के समिट में खासकर इस वर्ड पे ही ज़्यादा फ़ोकस किया गया। इसके अलावा जो है ना बहुत सारे पॉइंट ऐसे भी हैं जो कुछ आप बोल सकते हैं कि थीम ऐसे इन्फॉर्म्स किए गए हैं जो कि कहीं न कहीं 5 प्रायोरिटीज़ पर बेस्ड थे। ये कौन-कौन से हैं? सिंपल सी होती है, आपको मालूम है पार्टनरशिप को बूस्ट करना है, ठीक है? इक्विटेबल एंड जस्ट ट्रांजिशन मैनर पर। प्लस आपको क्लाइमेट चेंज पे भी जो रिस्क है उसको भी कम करना है, ठीक है? एजुकेशन स्किल्स पर, फ्री ट्रेड पर चीज़ें बात की गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी बात किया गया कि जो 2030 तक हमें अचीव करना है सभी को, तो ये भी चीज़ें बात की गई। लेकिन आगे हम बात करेंगे थोड़ा हम ब्रिक्स के बारे में, जो हमें लगता है कि आपको बेसिक चीज़ें थोड़ी मालूम होनी चाहिए। ब्रिक्स में शुरुआत में जब ये बनाया गया 2006 में, तो उस समय ये 4 जो नेशन थे, वो 4 कंट्री थे। साउथ अफ्रीका नहीं था, जो 2010 में इसको जॉइन किया गया। ठीक है? और इसी के 5 साल की बाद में 2015 में नेशनल डेवलपमेंट बैंक को भी बनाया गया। इसमें कहीं न कहीं हम ये कहते हैं कभी-कभी कि चाइना यहाँ डोमिनेंस करता है, क्योंकि चाइना का शेयर ज़्यादा है ना? तो चाइना यहाँ डोमिनेंस करता है और ये किसके अगेंस्ट या किसके अपोज़िशन बनाया गया? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में यूएसए डोमिनेट करता है, तो नेशनल डेवलपमेंट बैंक ये सोच के बनाया गया। लेकिन इस नेशनल डेवलपमेंट बैंक में चाइना भी डोमिनेट करता है ना? तो हम हमारे साइड से तो ये रहा। लेकिन थोड़ा हम बात कर लें कि जो ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिससे बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट जो सेक्ट थे उनके द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किया गया, और ये हम बात कर चुके हैं। लेकिन जो मेन पर्पस था इसको एस्टेब्लिश करने के पीछे, पर्पस ये थे इक्विटेबल डेमोक्रेटिक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ये एस्टेब्लिश करना एक इसका मेन पर्पस। अब इसमें अगर थोड़ा और हम ऐड ऑन करें तो आपको मालूम होना चाहिए ब्रिक्स वो कंट्रीज हैं, 5 देश का समूह है, जिसमें 18% जो ग्लोबल ट्रेड है ना, वो ब्रिक्स के द्वारा किया जाता है, और 23% पूरे वर्ल्ड की जीडीपी ये शेयर करता है। और 42% जो पॉपुलेशन है ना, अभी तो फिलहाल हम ये बढ़ा के ही मान सकते हैं 42 43 के आसपास में हो, क्योंकि अभी पॉपुलेशन बढ़े हैं, है ना? क्योंकि ये लेटेस्ट डेटा, आज का डेटा तो हम नहीं दे सकते हैं, है ना? इस तो थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो हैंडशेक हुए हैं, इसके पहले थोड़ा हम ये जान लेते हैं कि ये जो ब्रिक्स का समिट हुआ है, इसमें जो 5 देश हैं, आपको थोड़ा बता दें, अगर आपने सुना हो कॉफ़ी क्लब के बारे में। कॉफ़ी क्लब क्या है? देखिए, कॉफ़ी क्लब बनाया गया था जी4 के अगेंस्ट में। अब आप पूछेंगे जी4 क्या है? जी4 जो है ना, वो 4 देश का समूह है। ये 4 जो देश है ना, वो बेसिकली कौन-कौन से हैं? तो अगर आपको मालूम होना होना चाहिए कि ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान, ये 4 देश वो देश है जो कि यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें परमानेंट सीट की डिमांड कर रहे हैं। है ना? और इसी के अगेंस्ट में बनाया गया था कॉफ़ी क्लब। कॉफ़ी क्लब में बेसिकली बहुत सारे कंट्री है ना? जिसमें कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो भी है। यहाँ देखिए आप, पाकिस्तान है, साउथ कोरिया है, कोलंबिया है, कोस्टा रिका है, ठीक है? मेक्सिको, टर्की, इसमें अर्जेंटीना भी है। और ये वही अर्जेंटीना है जो कि अभी ये 2024 में ये फॉर्मली कह सकते हैं ब्रिक्स को जॉइन करने वाला है। इसमें इजिप्ट भी है, इसमें वो देश है जो कह सकते हैं कि ये इंडिया के अगेंस्ट खड़े होते हैं, खासकर जी4 के अगेंस्ट में खड़े होते हैं, जो कि वो नहीं चाहते कि इंडिया को परमानेंट सीट मिले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये एक कॉन्सिक्वेंस, ये एक कैसे एक साइड इफेक्ट है खासकर। तो चाइना ने यहाँ पर ये भी प्रयास किया कि पाकिस्तान को भी यहाँ पर ब्रिक्स का एक आप बोल सकते हैं परमानेंट मेंबर बनाया जाए। लेकिन आपको कह दें कि इंडिया अपना जो स्टैंड रखा कि यार यहाँ पर फिर से वो खिचड़ी ना हो जाए कि इंडिया चाइना फिर मिलके आप सॉरी, पाकिस्तान चाइना मिलके इंडिया के अगेंस्ट में ही आप चीज़ों को आगे कंडक्ट करें। ये चीज़ इंडिया अगेंस्ट में कहा। प्लस इंडिया ने एक पॉइंट ये भी रखा कि जो हमारा जो ब्रिक्स नेशन है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री अगर इसे जॉइन करे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री जॉइन करवाने के पीछे ये ज़्यादा फोकस था। ठीक है, इसमें यूएई आप बोलेंगे ये तो भी तो जॉइन किया, ये भी जॉइन किया, लेकिन इंडिया सपोर्ट में नहीं था। इंडिया कहीं न कहीं जैसे आपका हो गया अर्जेंटीना हो गया, ठीक है? मतलब यहाँ तक ये तो अगेंस्ट में, लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी है। बहुत सारी ऐसी कंट्री है।
तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि चाइना ये चाहता है कि वो देश सामने आए जो यूएसए के अगेंस्ट में हो, जो इंडिया के अगेंस्ट में हो। लेकिन अभी फिलहाल जो है 6 देश जॉइन कर रहे हैं, उसमें से फिलहाल तो पाकिस्तान जॉइन नहीं कर रहा है। लेकिन जो अर्जेंटीना है और इजिप्ट है, ये लोग जॉइन कर रहे हैं और ये कहीं न कहीं इंडिया के कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो G4 के अगेंस्ट में ही रहते हैं। आगे क्या इसका कॉन्सिक्वेंस होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आगे हमें ये देखने को मिलेगा कि थोड़ा-सा बैलेंस चीज़ों को देख के चलना पड़ेगा और बैलेंस चीज़ें हमें देखने को मिलेगा, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा हम आगे बात कर लेते हैं कि इंडिया और जो हमारे इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर है इंडियन और जो शी जिनपिंग है, दोनों के बीच में हैंडशेक होता है, कुछ सेकंड के लिए होता है। और ये भी अभी एक न्यूज़ निकल के आ रहा है कि दोनों देश के बीच में जो एक कन्वर्सेशन है, खासकर एलएसी बॉर्डर इश्यू को लेकर, ये भी कहीं न कहीं साइड लाइन में देखा जा रहा है। अभी क्या बात हुआ है, ये तो अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी चीज़ें भी सामने आई है कि दोनों इस एलएसी को लेकर बात हुई है। क्या बात हुआ है, क्या आउटपुट निकला है, ये अपडेट आगे हम देते रहेंगे हमारे इसी चैनल पे, इसी वीडियो पे मतलब आगे नेक्स्ट वीडियो पे। लेकिन फिलहाल तो ये होगा कि एलएसी पर इसके पहले भी चीज़ जो डिस्कस है वो हुआ है। एलएसी पे पहले भी डिस्कशंस हो चुके हैं डिफेंस लेवल पर, आर्मी लेवल पर। लेकिन अभी तक कुछ एक बोल सकते हैं कि एक अच्छा आउटपुट निकल के नहीं आया है। फिलहाल देखते हैं कि जो दोनों देश के जो खासकर एक सुप्रीम जो लीडर है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट दोनों के बीच में जो अभी मीटिंग हुआ है साइडलाइन में, ब्रिक्स के साइड बाय साइड। इसके बाद क्या निकल के आता है ये हम चेक करते हैं, ये हम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको हम अपडेट भी करते हैं। ठीक है? चलिए फिर सेशन को यहीं तक रखते हैं। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।